अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो ये दामन का डिज़ाइन बनाने के लिए हमने करना क्या है, पहले आपने बुकरम जो है इस तरह से कट कर लेनी। एक साइड से ये ओपन, एक साइड से बंद है। दोनों तरफ मैंने पिन्ने इसलिए लगा ली थी जब मैं इसकी चौड़ाई उतार रही थी कि ताकि बिल्कुल सही जो है ना इसकी चौड़ाई उतर जाए। अब यहाँ पर 12.25 इंच जो है मैंने यहाँ पर बुकरम की चौड़ाई ली है डबल करके। अब यहाँ पर जितना भी आपका दामन होगा ना, यहाँ पर मुझे 21.5 जो है ना यहाँ पर दामन तैयार चाहिए। तो जितना भी आपका दामन होगा आपने उसमें मार्जिन ऐड करके ना रख लेना है। यहाँ पर देखिए मैं तैयार दामन का निशान लगा रही हूँ कि 21.5 इंच का दामन जो है ना मुझे तैयार चाहिए। ये बाकी जो है ये मार्जिन है जो हमने तुरपाई वगैरह करनी होती है उसके लिए। अब यहाँ पर ईज़ी वे ये है कि बाकी जो बुकरम है ना आपने उसको इस तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। इस तरह से मतलब आपने उसकी इस तरह से तह लगा लेनी है। ये ईज़ी वे है कि आपका जितना भी दामन चौड़ा या कम होगा तो आपको ये मेजरमेंट की टेंशन नहीं होगी कि इसकी क्या हम करें। तो आपने ये वाला तरीका जो है वो फ़ॉलो कर लेना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये दरमियान करना है। 6 इंच की ये चौड़ी थी और इसका 3 इंच का दरमियान किया और इसी दरमियान पे मैंने इस तरह से निशान लगा लिया। अब इस दरमियान का ये देखें, ये 3.5 इंच खुली है यहाँ से, तो मैं यहाँ पर इसका हाफ कर रही हूँ। और यहाँ अब ये जो इसका हाफ हो गया ना बुकरम का, इसके इसी लाइन के ऊपर एक तरफ मैं 1 इंच का निशान लगा रही हूँ और एक तरफ ये भी इस तरह से 1 इंच का निशान लगा रही हूँ। मतलब ऊपर भी और नीचे भी 1-1 इंच का निशान लगा के ये दरमियान वाले निशान के साथ हमने इस तरह से हाफ सर्कल इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर शेप जो है ये देखें इस तरह से ड्रा कर लेनी है। अगर आपको लगता है कि आपसे सही ड्रा नहीं होगी तो आप यहाँ पर एक बिल्कुल जो यही मेजरमेंट लेके एक आप हार्ड पेपर पे शेप कट कर लें और दोबारा से उसको यहाँ पे इस साइड पे रख के फिर आप सेम शेप जो है वो हासिल कर सकती हैं। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन वाला कपड़ा है, सॉरी बुकरम है, इस जगह पर भी आप इसी तरह से सीधी लाइन लगा लेंगी ताकि ये सीधी कट जाए और ये हमारी शेप जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से कट हो जाएगी। कुछ इस तरह से एक ही बार में दोनों शेप जो हैं वो कट हो जाएंगी। बस अब आपने इसको जोड़ना है जी। यहाँ पर मैं जोड़ूंगी इसे ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर। ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक शाइन वाला नहीं है, मैट है। अब यहाँ पर ये एक साइड देखनी है आपने कि ये छोटी है, एक की ये बड़ी होगी। बड़ी वाली बुकरम पे आपने बड़ा कपड़ा रखना है ऊपर मार्जिन में, छोटी वाली पे आपने छोटा मार्जिन रखना है, मतलब 1.25 इंच का मार्जिन रखना है। और नीचे से ये देखें मैंने जब इसे ये प्रेस किया था ना तो मैंने यहाँ पर पिन्ने वगैरह लगा ली थी। मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ ताकि आप भी इसी तरह से इसे प्रेस कर सकें। ये देखें यहाँ पर ये देखें, जब आपने यहाँ पर लगाना है ना बुकरम की ये कटिंग जो हमने की है कट्स की, तो इसको आपने इस तरह से रखते हुए प्रेस करना है और दोबारा से कपड़े को फोल्ड करते हुए इस तरह से आपने कपड़े को कट कर लेना है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, लेकिन सिलाई लगाने से पहले आपने यहाँ पर अच्छी तरह से पिन्ने लगा लेनी है। ऊपर की तरफ ये वाला मार्जिन जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये 3.5 इंच का मार्जिन है, लेकिन ये इसलिए ज़्यादा रखा है मैंने अभी इस वक्त कि इसके ऊपर सिलाई लगानी है। थोड़ा सा ख़राब वगैरह भी फैब्रिक हो जाता है तो निकल जाता है, टेंशन नहीं होती। अब यहाँ पर पिन्ने दोबारा से मैंने लगा के ये जो बुकरम की छोटी वाली साइड थी उसके ऊपर मैं इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल किनारी किनारी पे सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी। इस तरह से सिलाई लगा के ये देखें। यहाँ पर एक और टिप है आप लोगों के लिए कि यहाँ से कटिंग तो हम कर लेते हैं, कटिंग करने के बाद ये है कि कुछ वॉश के बाद ना ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो है निकलना शुरू हो जाता है। तो बेहतर यही है कि अगर आपके पास काविया है तो इसे काविया कर लें यहाँ से। अगर काविया नहीं है आपके पास तो आप यहाँ से अगरबत्ती के साथ या कॉइल के साथ यहाँ से सेम इसी कटिंग में ना आप मार्जिन थोड़ा थोड़ा सा रखते हुए 3-3 सूत का इसे जला लें। अब ये जो बड़ा था ना इसको अगर आपको लगता है कि आपसे ये ऑर्गेन्जा नीचे से हिल जाएगी तो उसकी किनारी से देखिए पहले मैंने सिलाई लगाई है और बाद में ये वाली किनारी की सिलाई लगा रही हूँ, इसलिए ताकि नीचे वाला जो फैब्रिक है ना ऑर्गेन्जा का ना हिले। ऑर्गेन्जा अक्सर जब हम डबल करके सिलाई करते हैं ना इस तरह से तो नीचे से हिल जाती है, तो ये वाला आप ट्रिक जो है वो यूज़ कर सकती हैं। अब यहाँ पर ये देखें दोबारा से मैं यहाँ पर कटिंग करी हूँ और इसे मैंने बाद में जो था ना इसे जला लिया था हल्का हल्का। जलाने के बाद ये देखें आपने इसे सीधा करना है इस तरह से कुछ, और इसमें मार्जिन आपने ज़्यादा नहीं रखना। सीधा करने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह से प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद आपने ये वाला जो हमारी बुकरम होगी ना आपने इसको निकाल देना। प्रेस करने के बाद आपने निकालना, ये चीज़ नोट करें। ये देखें यहाँ से हल्की सी एक सिलाई आ गई थी लेकिन ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, अचानक से हो भी सकता है ना, तो ये ध्यान रखना है। इसे सीधा कर लिए, दूसरी वाली को बड़ी को सीधा कर लिए, ये छोटी वाली को सीधा कर लिए। अब इसमें 1/2 इंच का मार्जिन जो है वो बच गया, बाकी इसे मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है, जो भी एक्स्ट्रा ख़राब मार्जिन था उसे कट कर दिया है।
अब यहाँ पर ये मेरे पास जो है 1.5 इंच का यहाँ पर ये मेरे पास कपड़ा है, ये वॉशिंग वेयर का कपड़ा है मेरे पास। ये पता है इसमें धागा बहुत ज़्यादा निकल रहा था, तो इसलिए इसमें ये लूप की तरह पट्टी बना रही हूँ, गुम बना रही हूँ। आप लोगों के पास अगर ये मतलब कोई ऐसा कपड़ा जिसके धागे ना निकल रहे हो, आप सिंपल सीधी पट्टी बना लें। तो यहाँ पर आपने ये वाली जो पट्टी तैयार करनी है, 2 पट्टियाँ तैयार कर लें। इसकी जो चौड़ाई होगी ना तैयार होने के बाद, ये देखें इस तरह से आपने इतनी रखनी है कि आधे इंच से आधी हो, 4 सूत के करीब। अब यहाँ पर इसी पट्टी के आपने एक साइड पे फैब्रिक ग्लू लगा देनी है, और ये जो हमारे कट्स हैं ना, इसके बिल्कुल किनारों पे इस तरह से रखते हुए आपने इसको जोड़ लेना है। यहाँ पर हल्की हल्की से आपने इसके ऊपर प्रेस कर देनी है। सिर्फ एक साइड पे आपने ग्लू लगानी है, जैसे इसकी 2 किनारियाँ हैं ना पट्टी की, आपने एक साइड पे ग्लू लगानी है। अब इसलिए कि यहाँ नीचे की तरफ इसके हमने ये पट्टियाँ जो है ना, ये डिज़ाइनिंग ऐड करनी है। यहाँ पर दूसरी जो पट्टी मैंने कट की थी, इस तरह से रखते हुए यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब इन दोनों के दरमियान में ना, यहाँ पर हम 2 सूत का फासला जो है वो मैनेज करेंगे, और यहाँ पर हल्की हल्की सी यहाँ पर हम फैब्रिक ग्लू लगा के इसके सिरों को इसके नीचे डालेंगे, इस पट्टी के जो हमने लंबी पट्टी लगाई है। इसलिए क्योंकि ये तो एक तो ये ऑर्गेन्जा है, अगर बिगनर है उनके लिए बेहतरीन टिप है कि आप इसका हल्का हल्का से यूज़ कर लें। पिनों का भी तो यूज़ करते हैं ना, आप इसका यूज़ कर लेंगे तो काम आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ एक किनारी की सिलाई लगाएं, और या फिर कोई प्रोफेशनल बंदा है, जैसे हमें डेली रूटीन में काम करना है, वक्त भी बचाना है, काम भी जल्दी करना है, तो फिर इस तरह से जो है ना, ऐसी चीज़ें हमारी आसानी के लिए बनाई गई हैं। तो इसको यूज़ करते हुए आप अपना काम जो है मज़ीद सफाई से और आसानी से जल्दी कर सकती हैं। अब दूसरी सिलाई भी लगा ली। अब इसकी बैक साइड है, मतलब इसकी रॉन्ग साइड है। यहाँ पर ये देखें 1/2 इंच का ये वाला मार्जिन है, 1 इंच इस पैमाने की चौड़ाई है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला मार्जिन आपको दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा है, फजूल है, इसको हम बाद में कट कर देंगे। यहाँ पर पहले ये देखें इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ कि इतना कपड़ा मुझे चाहिए, ऊपर वाला जो है वो कट कर दूँगी। अब नीचे वाली जो पट्टी लगाई थी ना, बिल्कुल उसके साथ रखते हुए ये देखें पैमाने की 1 इंच चौड़ाई है। ऊपर की तरफ जो उधर मैंने निशान लगाया था उसके दरमियान में 1/2 इंच का मार्जिन जो है वो क्रिएट हो रहा है। 1/2 इंच का मार्जिन हमें चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो हम कट कर देंगे। ये देखें इस तरह से रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन भी क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पर इस तरह से ये बैक साइड पे मैंने निशान लगा रही हूँ, क्योंकि सीधी साइड पे पट्टियाँ जो है ना, सिर्फ मैंने हल्की हल्की सी ग्लू लगा के रखी हुई हैं तो हिल सकती हैं, इसलिए इसको मैं उल्टा करके ही यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। जो हमने 1 इंच की सिलाई निशान लगाया था, उससे बिल्कुल एक पैर ऊपर करते हुए मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ, और यहाँ पर इस तरह से आपने सेट करना है, और ऊपर वाला जो है एक्स्ट्रा मार्जिन वो भी कट कर देना है। ये देखें इस तरह से सेट कर लें, बस इस पर हल्की सी जो हमने सिलाई लगाई उस जगह पर ग्लू लगा के से सेट कर लें, और कुछ नहीं। अभी सिलाई इसके ऊपर लगानी है आपने। यहाँ पर ये जो हमने बेल्स बनानी है ना, इसका तरीकाकार देख लें। ये देखिए इसके इतने धागे निकल रहे थे, ये वॉशिंग वेयर का कपड़ा था। 3.5 इंच चौड़ाई, 3.5 इंच लंबाई, इस तरह से आपने फोल्ड करना है, और इस तरह से बना के आपने यहाँ पर ये देखें इस तरह से इसकी जो गुलाई है उसको क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर अब आ जाते हैं सवाल कि इसको लॉक कैसे किया जाए। तो यहाँ पर हल्का हल्का सा आप इसे जला सकते हैं। ये देखें मैंने इसको यहाँ से हल्का हल्का सा जला लिया था, तो एक बहुत बारीक सी प्यारी सी ना इसकी किनारी सी बन गई थी। बस बहुत एहतियात से आप इसे जला लें। तो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी। एक मैं आपको यहाँ पर सिलाई लगा के दिखाती हूँ, बाकी जो है मैंने लगा ली हैं सारी सिलाइयाँ। ये देखिए ताकि आपका वक्त भी बच जाए, मेरा भी बच जाए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपनी बहन की वीडियो को लाइक कर देना। ये हमारी मेहनत होती है जो आप लोगों के थ्रू जो है ना वो पूरी हो जाती है, सिर्फ एक आपके लाइक कमेंट और शेयर से। और यहाँ पर ये देखें इस तरह से सिलाई लगा लिए, और जो हमने पहले सिलाई लगाई थी ना, उसी सिलाई के ऊपर रखते हुए यहाँ पर मैं यहाँ पर एक छोटी सी लेस है, शटल लेस, इसे बारीक सी लगा रही हूँ। और अगर चैनल पे नए हैं, आप चाहते हैं मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें कटिंग, स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग के हवाले से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल के बटन को क्लिक कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी ना, यूट्यूब आपको उसका नोटिफिकेशन भेजता रहेगा। और यहाँ पर ये देखें ये जो मैंने बेल्स लगाई थी ना, इसके ऊपर ऊपर मैंने एक छोटा छोटा सा पर्ल जो है वो ऐड कर दिया था। अब 5.5 इंच जो है ना इसकी बनने के बाद जो है लंबाई होगी। अब आपने या तो 5.5 इंच इसका आगे वाला पल्ला जो दामन कमीज़ का बनाना है उसको कम रखना है। तो यहाँ पर जो था ना मेरे पास, ये देखें 1.25 इंच के करीब जो है ना मार्जिन है, 5 इंच 5.5 इंच लंबाई में से कम करके।
अब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसकी मैंने क्रीज़ बनाई है और उसी क्रीज़ के ऊपर रखते हुए ये सिलाई अब नज़र आएगी जो हमने लेस लगाई थी, ये वो वाली सिलाई। अब इसकी रॉन्ग साइड पे हमारी गाइडलाइन होगी, इसको हम क्रीज़ के बिल्कुल साथ-साथ रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और अब मज़ीद कटिंग, स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग के हवाले से कोई वीडियोज़ देखना चाहें तो मेरे चैनल पे विज़िट कर सकती हैं, आपको मज़ीद आइडियाज़ भी मिलेंगे। और वीडियो के हवाले से अगर आप कुछ पूछना चाहें तो वो भी मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं। और जनाब आपने मुझे बताना है कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ताकि मुझे भी खुशी हो जाए, आप लोगों के साथ मैं भी इंसान हूँ। आप लोग जैसे मुझे बताती हैं या फिर तारीफ़ करती हैं तो हम लोग भी खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से ये सारा एक्स्ट्रा मार्जिन जो है ना कट करेंगे और ये वाला कपड़ा इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर ये काम करने का तरीका मतलब क्यों किया है मैंने यहाँ पर, इसलिए ताकि ऑर्गेन्ज़ा यहाँ से तो जलाएँगे नहीं, बुरी भी लगेगी और यहाँ से ये होगा कि यहाँ से बहुत अच्छा नीटनेस जो है ना यहाँ से काम हो जाएगा हमारा। ये देखें इस तरह से बिल्कुल साफ़-सुथरा काम हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखें इस तरह से है। और जब हम इसे पलटेंगे तो कुछ यूँ तरह से ना हमारी बहुत ही खूबसूरत दामन बन के तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई कर लें या फिर आप यहाँ पर सिलाई लगा लें, बहुत नीटली आपका काम हो जाएगा, धागे नहीं निकलेंगे। क्योंकि ये लीलन वगैरह के जो कपड़े होते हैं ना, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि ये ऑर्गेन्जा का कि इनके धागे निकलें तो काम ख़राब हो जाए, या फिर आप वॉशिंग मशीन में भी धोएँ तो सत्यानाश हो जाए कपड़ों का। इसके बाद इसकी नेक का, स्लीव का डिज़ाइन अगर आप चाहती हैं कि आपको मिलता रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को क्लिक करना ना भूलना। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे लाज़मी बताना कमेंट करके। ये अब आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि यार आप लोग जब तारीफ़ करते हो ना हमारी मेहनत पूरी हो जाती है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफ़िज़।